वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब हमने H2 में पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करना है। जैसे ही हमने H2 में पोजीशन रिलेटिव अप्लाई किया तो हमें एक बात तो समझ लग गई कि वो अब जहां भी जाएगा वो H2 के अंदर ही रहेगा। H2 के इधर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया तो ये फ्री हो गया। हमने उसकी जो मदर क्लास थी जाके उसके ऊपर जाके एक पोजीशन रिलेटिव लगा दिया। तो अब वो कहाँ गया, वो इधर से निकलेगा एक इमेज और H2 के अंदर ही रहेगा। अब वो नजर नहीं आ रहा, हम उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अपनी जगह पर सेट करने के लिए उसके लेफ्ट से हम लोग 0 कर देंगे। लेफ्ट है तो भी 0 हो जाए और उसको सेंटर राइट पे भी इसको हम 0 कर दें। ठीक, अब वो देखिए ये कहाँ पर था, ये लेफ्ट से भी 0 किया, राइट से भी 0, तब ये जाके अपीयर हुआ है। नहीं तो ये, लेकिन इसको कुछ चीज लग नहीं रही है। देखिए अब ये रह रहा, ये H2 के अंदर ही है। देखें ये अगर आप ये ब्लू लाइन देख सक रहे हैं तो ये H2 के अंदर ही है, लेकिन इस पे कोई और चीज अप्लाई नहीं हो रही। अब हम इसको फ्रीली अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। अब मैं देखें, मैं जिस तरह को कहीं भी, क्योंकि कहीं समटाइम डिजाइन आता है कि इधर करना होता है, कहीं डिजाइन, अब ये इस पे इससे टेक्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हम इसको जैसे मर्जी करें, इसके नीचे या ऊपर जो भी टेक्स्ट है वो इसके हिसाब से मूव नहीं कर रहा। हम लोग अब इसको मार्जिन 0 ऑटो करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी थी, 38 पिक्सेल्स। हम रख देते हैं मैक्सिमम विड्थ 38 पिक्सेल्स। ये अब देखिए आप सारे सेंटर में आ गए। अब हम लोगों ने वो काम जिसके लिए हम लोगों ने इस पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया था वो करेंगे। टॉप इसका 0 पिक्सल कर देंगे और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच लेंगे। ठीक है, ये देखें, अब ये वाली जितनी भी सीएसएस हमने अप्लाई की है ये हम लोग रख देंगे ले जाके इस जगह पर। ये हो गया इसका बिफोर पे हमने क्या किया। अब मैं आपको चीजें एक एक करके समझाता हूँ। कंटेंट सबसे पहले लगाया, इससे हमने ये डिफाइन कर दिया, ये बिफोर या आफ्टर को डिफाइन करने के लिए होता है। नंबर 2 पे डिस्प्ले ब्लॉक यूज किया ताकि अगर हम उस पर हाइट विड्थ अप्लाई करें तो पे अप्लाई हो जाए। फिर हमने बैकग्राउंड पे इमेज डाल दी। बैकग्राउंड पे इमेज तब तक शो नहीं होगी जब तक बैकग्राउंड के ऊपर कोई टेक्स्ट या कुछ चीज नहीं डालेंगे। इस वजह से हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्स्ट तो डालना ही नहीं था, नहीं डलता, हम लोगों ने इसके ऊपर हाइट अप्लाई की कि जितनी इमेज की हाइट है ना उतनी हाइट उसको मिल जाए। क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक लगाया था इसलिए हाइट अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही हाइट अप्लाई हुई पिक्चर शो होना शुरू हो गई। फिर हमने जैसे शो हुई तो पिक्चर बहुत जगह पे शो होना शुरू हुई। फिर हमने बैकग्राउंड रिपीट से नो रिपीट किया कि जी रिपीट ना हो हमारा बैकग्राउंड एक जगह पर ही रहे। फिर उसके बाद हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई ताकि हम लोग फ्रीली मूव कर सकें अपनी पिक्चर को, अपनी अपने लोगो को, अपने इसके सेक्शन के हिसाब से। और जैसे ही हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई हमने जाके, क्योंकि H2 के बिफोर में पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई थी इसलिए H2 के अंदर जाके हमने पोजीशन रिलेटिव लगाई ताकि रिलेटिवली मूव करे। जहां पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगेगी उसकी पेरेंट क्लास में जाके आपने पोजीशन रिलेटिव लगानी है ताकि वो अपने सेक्शन से बाहर ना निकले। और जब ये और नंबर तीसरे पे हम लोगों ने देखा, हमने लेफ्ट राइट से 0 कर दिया ताकि अगर वो फ्रीली इधर उधर गई हुई है तो वो उसके लेफ्ट राइट से 0 हो जाए, वो शो होना शुरू हो जाए उसके ऊपर। फिर हमने इसके साथ से टॉप से -0 और मार्जिन 0 ऑटो करके इसको एडजस्ट किया। फिर हम लोगों ने अपनी ये जो है ना कंप्लीट, अब इसको हम लोग डिफरेंट तरह से भी देख सकते हैं। मतलब देखें, अब ये मेरे ख्याल से हम लोगों का जो हम लोगों ने यहाँ करना था और चीज़ें सारी कंप्लीट हो गई। ये देखें, अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पर उसने एक बॉक्स टाइप बनाया हुआ है जिसका ये किया हुआ है, इसकी एक बैकग्राउंड इमेज डाली हुई है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंपल डाल देते हैं, बैकग्राउंड इमेज नहीं डालते। अब हम लोग एक काम करते हैं, कोटेशन की जो सेक्शन है ना हम लोग कर देते हैं इसका बैकग्राउंड
को एक कलर दे देते हैं। ये एक कलर दे दिया हमने, ये बैकग्राउंड पे कलर दे दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखिए क्वेश्चन, ये क्लास ना, तो उसको एक मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं, मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सेल्स। और पैडिंग 20 पिक्सेल्स, ताकि ऊपर की एक पैडिंग लग जाए इसको। चले ये एक, अब स्टाइलिंग है जितनी मर्जी इसकी कर लें हम लोग, लेकिन ये एक हमारे पास वो जो है ना रेडी हो गया है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। बाकी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, आप लोग ये मुझे बना के दें, मैं और स्टाइलिंग भी ऐसी आपको बना कर दूंगा ताकि कोटेशन मार्क को आप वहां से कॉपी कर सकें। थिंग इज दैट कि अब कंक्लूजन ये था कि हम लोगों ने इसके ना सीखा क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले, आपको मैं एक बात बताऊं, बिफोर आफ्टर पता लग गया आपको। अगर हम इसी तरह ये आपको, चले मैं आपको एक चीज जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो समझानी दिखानी थी। अगर हम लोग चाहते हैं कि यही कोटेशन नीचे भी लगे तो हम लोग आफ्टर में लगाएंगे, आफ्टर में लगाएंगे तो इमेज नीचे की तरफ को आएगी, फिर हम उसको स्टाइलिंग के थ्रू आफ्टर में भी सेट कर सकते हैं। और हमने क्योंकि बिफोर में लगाई थी, बिफोर में पहले, तो H2 के पहले आ गई। अगर हमने आफ्टर में H2 तो H2 के आफ्टर में इधर नीचे लगती इमेज। अब हम लोग एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज जो है ना पोजीशन एब्सोल्यूट की, द पोजीशन एब्सोल्यूट की, ये पोजीशन की जो है, द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट पोजीशन वैल्यूज, 5 वैल्यूज है पोजीशन की। कौन सी? पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव जो हमने आज पढ़ी है, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, और पोजीशन एब्सोल्यूट, और पोजीशन स्टिकी। ये चीजें हैं, इनमें से हम लोगों ने 2 आज पढ़ी हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन स्टैटिक, फिक्स्ड और स्टिकी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रोजेक्ट लेके उसके हिसाब से करना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स में अपने मुझे क्वेश्चंस करें ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स का अंदाजा, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आप ही के क्वेश्चन पे बनाऊं।